हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो यह है मेरा चाइनीज़ लेमन का प्लांट और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ तो ये 1 हफ्ते बाद का अपडेट है। और इसमें जितने भी इसके वर्ड्स थे, छोटे छोटे कली थी जो कि अब पूरी तरह से खिल गए हैं। देख सकते हैं जितने भी मेरे लेमन के प्लांट में छोटे छोटे कली जो हैं बने थे, सब के सब फ्लावर जो है वो अच्छी तरह से खिल गए हैं। तो ये मैं आपको 1 हफ्ते के बाद का अपडेट जो है वो दे रही हूँ। तो मैंने अपने लेमन के प्लांट पे क्या क्या काम किया और कौन कौन से फर्टिलाइज़र जो हैं वो डाले हैं, वो आगे की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो आपने भी अगर लेमन के प्लांट को लगा के रखा है तो इस समय उसमें कुछ ज़रूरी काम जो है वो करने चाहिए, तो वो सब मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने भी इस तरह से नींबू का जो पौधा है वो लगा के रखा है तो अभी इस समय कुछ ज़रूरी काम जो है वो कर लेने हैं, ताकि हमारे जो नींबू का प्लांट है ये पूरी तरह से फूलों और फलों से भर जाएगा। तो ये जो मेरा आप लेमन का प्लांट देख रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया से फ्रूटिंग भी कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा प्लांट जो है इस तरह से फूलों से और फलों से भरा हुआ है। और इसे मैंने इस तरह से जो आटे के आप देख रहे हैं, आटे के पैकेट, उसी का मैंने ग्रो बैग बना के उसी में अपने ये जो लेमन के प्लांट है इसे लगाया है। और देख सकते हैं इसमें ये जो धनिया और पालक के कुछ सीड्स जो हैं वो गिर गए थे और देखिए कितने अच्छे से इसमें ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो मिट्टी हमने बनाई है बहुत ही बढ़िया मिट्टी है, रिच मिट्टी है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे धनिया और पालक भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इसे मैं आज हटा दूंगी। तो अगर आपके पास में नींबू का प्लांट है और उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो इस तरह से नहीं हो रही है तो वो सब मैं आज आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी, किस तरह से आप भी भर भर के इस तरह से अपने नींबू के प्लांट से फ्लावरिंग जो है और फ्रूटिंग जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने नींबू के प्लांट पे कौन कौन सी सावधानियां जो है वो बरतनी है, ताकि हमारे जो इसमें फूल लगे हुए वो अच्छी तरह से फल में कन्वर्ट जो है हो सके। और इस तरह से हम गमले में और छोटे छोटे ग्रो बैग में से भी ढेर सारे नींबू जो है वो ले सकें। तो ये जो नींबू का पौधा होता है फ्रेंड, इसे बहुत ही ज़्यादा खाद पानी और अच्छी सी केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपने नींबू के पौधे को गमले में लगा के रखा है तो कुछ उसकी आपको केयर जो है वो करनी पड़ेगी और समय समय से उसमें खाद भी देना पड़ेगा, तभी आपके गमले में लगे नींबू के पौधे पर इतनी अधिक संख्या में फ्लावरिंग जो है होगी और फ्रूटिंग भी हो सकेगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने नींबू के प्लांट की अच्छी सी सफाई जो है वो कर देनी है और उसकी मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई भी कर देनी है इस समय, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी नींबू के पौधे पर अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अब हमें अपने नींबू के पौधे को खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम इसकी मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर देते हैं। मैंने अपने नींबू के प्लांट की अच्छी सी साफ़ सफाई जो है वो कर दी है और उसकी मिट्टी की गुड़ाई भी कर दी है। तो इस समय आपको अपनी मिट्टी, जो नींबू का पौधा है उसके गमले की मिट्टी की गुड़ाई जो है वो करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इसमें खाद जो है वो देंगे। और देखिए इसकी मिट्टी जो है वो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपके नींबू के प्लांट में अभी तक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो फ्लावरिंग जो स्टार्ट नहीं हुई है तो उसे आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ऊपर से आप उसकी ब्रांच को कट कर दीजिए और उसमें जितने भी सूखे ब्रांच है सबको आपको कट करके अभी हटा देना होगा। और उसकी आप कटिंग और प्रूनिंग करेंगे तो उसमें नए नए ब्रांच भी निकलने लगेंगे और नए नए ब्रांच निकलेंगे तो इस तरह से आपका भी पौधा जो है वो फूलों से भर जाएगा। तो अगर आप अपने नींबू के प्लांट पे ये सारे ज़रूरी काम जो है वो नहीं करेंगे तो आपका जो नींबू का प्लांट है वो अच्छे से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो नहीं करेगा। तो इस समय आपको ज़रूरी है कि आप अपने लेमन के प्लांट से जितने भी पीले पत्ते हैं सबको हटा दीजिए और जितने भी सूखे ब्रांच उसको आपको लग रहा है कि उसमें न्यू ग्रोथ जो है नहीं स्टार्ट हो रही है तो उसे कट कर दीजिए और उसे कट करके हटा दीजिए। और अपने नींबू के पौधे की मिट्टी की अच्छे से आपने जिस चीज़ में उसे लगा के रखा है, चाहे तो गमले में या फिर ग्रो बैग में, तो मिट्टी की अच्छी सी गुड़ाई जो है वो कर दीजिए। और नींबू का पौधा जो है इस समय इसमें कलियां बनती है, फ्लावरिंग होती है। तो आपको ज़रूरी है कि इस समय आप अपने लेमन के प्लांट को धूप वाली जगह में रखें जहां पर इसे पूरे दिन की अच्छी खासी सनलाइट जो है वो पड़ती रहेगी, क्योंकि धूप जो है वो लेमन के प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने अगर अपने प्लांट की अच्छी सी मिट्टी की गुड़ाई भी कर दी है और उसमें खाद भी दे दिया है और समय समय पर उसकी केयर भी करते हैं, लेकिन आपने अपने जो लेमन का पौधा है उसे धूप में नहीं रखा है, छाया वाले जगह पे रखा है जहाँ पर उसे अच्छे से धूप जो है वो नहीं लग पाती है, तो आपका जो पौधा है कभी भी अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि धूप जो है हमारे सभी फूलों और फलों वाले प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस समय विंटर का सीज़न जो है वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, तो इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होगी, तभी ये जो पौधा है अभी अच्छे से फ्लावरिंग जो है वो कर सकेगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे जो लेमन के प्लांट है उसमें ढेर सारे फ्लावर तो लगते हैं लेकिन वो अच्छी तरह से फल में कन्वर्ट जो है नहीं हो पाते हैं। तो हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारा जो लेमन का पौधा है उसमें ढेर सारे फल जो है वो नहीं लग पाते हैं।
तो जब आपके प्लांट पे इस तरह से फ्लावरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको या तो उस पर अधिक मात्रा में पानी जो है नहीं देना, और न ही बहुत ही कम मात्रा में उसमें पानी जो है वो देना है। तो पानी का आपको उस समय ध्यान रखना है जब आपके जो लेमन के प्लांट है वो फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो ज़्यादा पानी अगर आप दे देंगे तो सारे जो फूल लगे हैं वो गिर जाएंगे, वो झड़ जाएंगे, और अगर इसे आप कम पानी भी देंगे तब भी आपके फ्लावरिंग जो है वो झड़ जाएंगे, और वो अच्छी तरह से फल जो है वो नींबू में नहीं बदल पाएंगे। तो आपको उस समय जब इस पर फूल लगे तो आपको उसकी पानी का जो है विशेष ध्यान जो है उस समय रखना है। चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब आपका प्लांट जो इस तरह से फूलों और कलियों से भर जाएगा, और उसमें जब आप वाटरिंग करेंगे तो आप प्लांट के ऊपर से वाटरिंग जो है वो कभी नहीं करेंगे। इससे आपके जो फ्लावर्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे और वो अच्छी तरह से फल में कन्वर्ट जो है नहीं हो पाएंगे। तो आपको जब भी वाटरिंग आप इसमें करें तो आप उसकी जड़ में ही पानी को जो है डालें। चलिए अब मैं आपको वो खाद भी बता देती हूँ जिससे आप भी अपने लेमन के प्लांट से इस तरह से भर भर के फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है ले सकते हैं। तो मैं तो अधिकतर अपने सभी फूलों और फलों वाले प्लांट पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि हमारे घर से निकलने वाले घरेलू फर्टिलाइज़र होते हैं, उसी का यूज़ जो है वो करती हूँ, और वही सब मैं आप लोग से शेयर भी करती रहती हूँ जो कि फ्री के ही होते हैं। मेरा लेमन का प्लांट है फ्रेंड, ये एक फ्रूटिंग प्लांट है और इसमें अच्छे से फूल और फल जो है वो बन सके, तो उसके लिए हमें इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जो है वो देना होगा, जिससे हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से फूल और फल जो है बना सके और उसकी हेल्दी ग्रोथ भी हो सके। तो यहाँ पर मैंने जो फर्टिलाइज़र जो लिया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गोबर के कंडे जो हैं लिए हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में गोबर की खाद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये कंडे जो हैं काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, तो इस तरह से आप गोबर की खाद जो है ले सकते हैं। और अगर आपके पास में गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा फर्टिलाइज़र जो है हमने लिया है जो कि पोटासियम रिच है। देखिए यहाँ पर मैंने सूखे हुए केले के छिलके लिए हैं, तो आप इनका पाउडर भी बनाकर इनका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो नाइट्रोजन और पोटासियम से भरपूर है। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से वुड भी लिया है, जो कि हमारी ये जो नींबू के प्लांट है इसकी मिट्टी में जो भी कीड़े मकोड़े फंगस लगेंगे उसे दूर करेंगे। और ये जो राख होती है, वुड होती है, इसमें भी पोटासियम जो है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती है। तो ये सारे घरेलू खाद ही मैं अपने लेमन के प्लांट में देने वाली हूँ, और आप चाहे तो इसको पाउडर भी फॉर्म में बना के दे सकते हैं। और ये जो प्लांट है लेमन का बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, और बहुत ही जल्दी ये जो आप मैं इसमें खाद दे रही हूँ ये डीकम्पोज हो जाएंगे। तो देखिए सूखे केले के छिलके तो मैंने डाल दिए हैं, और इसमें मैं कुछ इस तरह से ये जो गोबर के कंडे हमने लिए हैं तो इसे भी मैं डाल देती हूँ इसमें साइड से। ये बहुत ही जल्दी डीकम्पोज जो है हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें वुड जो मैंने लिया है इसे भी मैं इस तरह से डाल देती हूँ, जो कि हमारी मिट्टी को अच्छे से बनाएगा, इसमें कीड़े मकोड़े जो है नहीं लगेंगे। और इस तरह से सबको ऊपर मैं इस तरह से मिट्टी से ढक देती हूँ। अभी अगर लेमन के प्लांट को इस तरह से गमले में लगा के रखा है तो उसे अच्छे से अभी आपको उसकी केयर करनी ज़रूरी है, ताकि आपके जो फूल है वो फल में बदल सके। और उसमें आपको खाद देना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो हर 15 दिन पर 1 महीने पर आपको जो अपने लेमन के प्लांट है उस पर खाद देना ज़रूरी है। इस तरह से घरेलू खाद से आप भी अपने लेमन के प्लांट से ढेर सारे फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो ले सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा इस तरह से पानी भी दे देते हैं। तो ये तो मैं सादा पानी जो है दे रही हूँ। तो अगर आपने लेमन के प्लांट को लगा के रखा है तो उसमें जब भी आप वाटरिंग करें तो आप जो हमारे घर से निकलने वाले दाल और चावल का धुला हुआ पानी है उसे भी दे सकते हैं, या फिर जो आलू बॉयल करते हैं तो उसके पानी भी आप दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया होता है हमारे लेमन के प्लांट के लिए।